करेंगे। हालेलुया। थोड़ा और जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो अभी एक वचन है बाइबल में से, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और जैसे मैंने अभी आपको एक पक्षी के बारे में बताया था ना, किसके बारे में बताया था? पक्षी। और ये पक्षी कौन सा था? उकाब पक्षी के बारे में बताया था ना। तो परमेश्वर के वचन के अंदर हम थोड़ा समय के लिए जो है निर्गमन की पुस्तक को निकालेंगे, ठीक है, और उसका 19वां अध्याय, ठीक है, निर्गमन की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय। सभी लोग आराम से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका 3 वचन से लेकर हम लोग 6 वचन तक पढ़ेंगे। कितने वचन से? 3 वचन से लेकर इसका हम 6 वचन तक पढ़ेंगे। और इससे पहले हम इसको पढ़ें, कुछ बातें हैं जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं, ठीक है। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर का जो सेवक था, वो मूसा जो था, वो परमेश्वर के पास पहाड़ के ऊपर गया। तो वहां पर परमेश्वर उसको एक संदेश दे रहा है, और ये संदेश उसको इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये परमेश्वर के लोगों तक उस संदेश को पहुंचा सके। हालेलुया। तो जब कभी हम परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये किसी इंसान की आवाज नहीं हो सकती। हो सकता है इंसान बोलता हो, लेकिन अंदर से उसके परमेश्वर का जो वचन है, ये हम सब लोगों से किसी ना किसी रूप में बात जरूर करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थी है और 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो मांस और गूदे को वार पार छेदता है, और जो धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, जिससे परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कहता है, और तीसरे वचन से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार करके कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे, और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना। हालेलुया। तो जो परमेश्वर की ओर से वचन भेजा जा रहा है, इसका मतलब वो बहुत ही खास संदेश है। हालेलुया। जो संदेश खुद परमेश्वर भेज रहा है, वो संदेश आम संदेश नहीं हो सकता, वो बहुत खास संदेश होता है। और ये वचन क्या सुना, वो क्या कह रहा है कि तुमने देखा है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम सब ने देखा है। क्या देखा है? उस जीवन को देखा है जो मिस्र में हम जी रहे थे, और उस जीवन को भी देखा है जो मिस्र से बाहर निकलने के बाद हम जी रहे हैं। हालेलुया। वो जीवन जो हम दुनिया के साथ एक वक्त में जी रहे थे, और वो जीवन जो हम प्रभु में हो करके आकर उसके साथ में हम उस जीवन को जी रहे हैं। हालेलुया। ये सब हमने क्या किया है? देखा है। अगर हम पिछले दिनों पर नजर डालें, उस वक्त की तरफ निहारें जिस वक्त में हम प्रभु को नहीं जानते थे, सब कुछ अलग था। आज से सब कुछ क्या था? अलग था। लेकिन आज चूंकि हम प्रभु के पास आए हैं, तो आज हमारे जीवन में सब कुछ अलग है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति हाथ उठाकर इस गवाही को नहीं दे सकता कि प्रभु मैं पहले अच्छा था लेकिन अभी खराब हूं। हर एक व्यक्ति ये कह सकता है कि प्रभु मैं जैसे पहला था उससे आज मैं बहुत बेहतर हूं। हालेलुया। क्योंकि तूने मुझे संभाला है। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर वो ये कह रहा है कि पुराने नियम का इतिहास इस बात पर बताता है कि मिस्र के लोग, इस्राएल के लोग जब मिस्र की गुलामी में फंसे थे, तो मिस्र के अंदर एक प्रकार से वो अपनी नहीं उसकी इच्छा पूरी कर रहे थे जिसके वो गुलाम थे। हालेलुया। उसके लिए नगरों को बना रहे थे, इनसे कठिन परिश्रम कराया जाता था, इनके जीवन को दुखी कर दिया जाता था, डबल इनसे काम लिया जाता था, और इनका जीवन पूरी तरह से थक करके परेशान होकर के चूर हो गया था। और बाइबल ऐसा बताती है कि जितना इन लोगों को सताया जाता था, जितना इन लोगों को दबाया जाता था, ये लोग उतना ही आशीषित होते थे और ये लोग उतना ही आगे बढ़ते थे।
हालेलुया। इसलिए यह प्रभु का जो वचन हमें बताता है कि तुमने देखा है मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, मैंने दुनिया वालों के साथ क्या क्या किया। और आगे क्या लिखा है? तुमको मानो का तुमको मानो। मानो का मतलब ये बात मान लो, ये बात एक्सेप्ट कर लो, ये बात स्वीकार कर लो। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। आज हम सब लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये उकाब पक्षी कौन है? ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, हम गाना भी गाते हैं, वो घोंसले को क्या करता है? हिला देता है। हम कई बार अपने कंफर्ट जोन में जब बैठ जाते हैं तो परमेश्वर उस समय घोंसला क्या करता है? हिलाता है। और हिलाने के बाद हमें फेंक देता है, और फेंक देने के बाद सबसे पहले हमारे ऊपर मंडराता रहता है। हालेलुया। और वो हमारे ऊपर मंडराने के बाद जैसे ही हम गिरने वाले होते हैं, वो उकाब तेजी से नीचे जाता है, अपने पंखों पर उठाता है और फिर से हमें वहीं पर वो ले जा करके रख देता है। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है कि हम सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं गिरने वाले थे, परेशानी में थे, दिक्कत में थे। जीवन का कई बार कोई आशा नहीं थी, जीवन में कई बार कुछ चीजें थी जो हम बदल नहीं सकते थे। हम एक दिशा में जा रहे थे और नीचे की दिशा में, लेकिन प्रभु हमें लेकर के कहाँ आया? ऊपर की दिशा में आया। हालेलुया। तुम्हें मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। और इसलिए यदि का मतलब जबरदस्ती नहीं है, यदि तुम मेरी मानोगे तो और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से मैं तुम ही मेरा निज भाग हूँ। तो सब लोगों में से, सब लोगों का मतलब दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन हम कौन है? प्रभु का निज धन। निज धन समझते हो? पर्सनल प्रॉपर्टी। अपना कोई भी धन जो है कभी बेकार करना नहीं चाहता। ठीक है? आप चाहे कितने भी पैसे वाले हो, अगर आपका 10 का नोट नीचे गिर जाए तो आप लपक के एकदम क्या करोगे? इसको उठा लोगे। आप नहीं चाहोगे कि हमारा एक भी रुपया खराब हो सके। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो ये वचन है, ये हमें बताता है कि हम लोग छोटे मोटे कोई आम लोग नहीं है। हम परमेश्वर का क्या है? निज धन है। निज धन होने का मतलब क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका निज धन है। और निज धन को कोई क्या करता है? बहुत संभाल करके रखता है। हालेलुया। अगर आज मैं कहूं कि चलो सबके पास 5-5 करोड़ रुपया आ गया, तो सब लोग अपने पैसे को क्या कर लोगे? संभाल लोगे। आपने देखा होगा दुनिया में झगड़े का सबसे बड़ा कारण क्या है? पैसा। दुनिया में सबसे बड़ा झगड़े का कारण पैसा है। जिसके पास आ गया वो किसी को देना नहीं चाहता। कुछ लोग ऐसे हैं जो उधार ले लेते हैं पर देना नहीं चाहते। ठीक है? क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसको हर आदमी संभाल करके रखता है और अपने पास में रखता है, और अगर एक बार आ जाए तो उसको फिर वो देना नहीं चाहता। तो यहाँ पर ये निज धन हम सब लोग किसका है? परमेश्वर का है। और हम सब लोग अपने अपने पैसे को उठा के रख लेते हैं। कुछ पैसा ऐसा रखते हैं जो बहुत ही किसी खास पर्पस के लिए रखा जाता है। हालेलुया। और हम सब लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए रखा है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं, प्रभु हमसे तुझे क्या फायदा हो सकता है? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, हम तो किसी काम के भी नहीं है, हम ये भी नहीं जानते, हम वो भी नहीं जानते। आप कुछ जानो या ना जानो, लेकिन परमेश्वर ने अगर अपने पास आपको बुलाया है तो इसका मतलब परमेश्वर की कोई योजना आपके जीवन के अंदर चल रही है। हालेलुया। क्योंकि तुम मेरा निज धन होंगे, और लिखा समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है, और तुम मेरी दृष्टि में कौन हो? और पवित्र जाति। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि। हम कई बार अपनी दृष्टि में अलग हो सकते हैं,
लोगों की दृष्टि में आप अलग हो सकते हो, अपने दोस्तों की, अपने परिवार की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में आप कुछ अलग हो सकते हो, क्योंकि लोग आपको उसी नजर से देखेंगे जिस तरह का उनके आंखों पर चश्मा चढ़ा होगा। अगर किसी की आंखों पर काला चश्मा लगा दिया जाए तो उसे सब काला ही काला नजर आएगा, किसी की आंख पे लाल चश्मा लगा दो उसे लाल ही लाल नजर आएगा, लेकिन परमेश्वर का चश्मा बिल्कुल अलग है। हालेलुया। तुम ही मेरी दृष्टि में क्या होगा? याजकों का राज्य। याजक का काम क्या होता है? परमेश्वर की आराधना करना, उसकी सेवा करना, और पवित्र प्रजा यानी कि वो पवित्र जाति जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया किस पक्षी का जिक्र आया है? उकाब पक्षी का जिक्र है। और हम चूंकि कौन है? हम परमेश्वर की संतान है। बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? वे ना तो मांस से न लहू से पर परमेश्वर से कौन उत्पन्न हुए हैं? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी कि हम सब लोग कौन है? परमेश्वर की संतान है। और आपने देखा होगा, अगर घोड़े का बच्चा घोड़ा, गधे का बच्चा गधा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, तोते का बच्चा तोता, कबूतर का बच्चा कबूतर, तो परमेश्वर का बच्चा भी किसके समान होता है? परमेश्वर के समान। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? बाइबल में परमेश्वर अपने आप को उकाब पक्षी के समान बता रहा है। किसके समान? और आपको मालूम है उकाब पक्षी जो होता है वो तूफानों के अंदर उड़ता है। जब तूफान आता है, आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षी जो होते हैं छुप के, कोई पेड़ में बैठ जाता है, कोई कहीं बैठ जाता है, कोई कहीं बैठ जाता है। उस समय उकाब पक्षी के लिए समय होता है, वो उस तूफान के अंदर खेलता है। हालेलुया। उकाब पक्षी, उसके बच्चे जो होते हैं वो तूफान में खेलते हैं। और एक चीज और बताऊं कि तूफान के विपरीत दशा में वो उड़ता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि उकाब जो है, ध्यान रखना, उड़ता नहीं है। अब आप कहोगे क्या कहें? उकाब क्या करता है? लहराता है। जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं वो अलग होते हैं। चिड़िया आपने देखी है, फट 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 पंख मार के क्या करती है? उड़ती है। इसका मतलब चिड़िया उड़ती है, लेकिन उकाब उड़ता नहीं है। उकाब हवा में क्या करता है? लहराता है। इसके पंख इस तरह से परमेश्वर ने डिजाइन करे हुए हैं। आपने देखा होगा जब, और सबसे ऊंची ऊंचाई पर, क्योंकि चील जो होती है वो उकाब के ही जाति का एक पक्षी होता है। आपने चील तो उड़ती हुई देखी होगी ना? तो चील आसमान में जाके क्या करती हैं? उनके पंख कैसे रहते हैं? मेहनत करती हैं। क्या करती है? कभी कभी पंख मारती हैं ऐसे, और नहीं तो हवा में ऐसे क्या करती है? कभी चिड़िया को उड़ते देखा आपने? पहली बात, चिड़िया ज्यादा देर तक उड़, क्योंकि वो तेज तेज उड़ती है। समझ गए मेरी बात को? चिड़िया ज्यादा देर नहीं उड़ सकती, दूसरे पक्षी ज्यादा देर नहीं उड़ सकते। उकाब को ही ऐसी क्षमता परमेश्वर ने दी है, ये अपने से वजन से 5 गुना ज्यादा वजन को उठा करके उड़ सकता है। हालेलुया। उकाब पक्षी के हाथों के अंदर, उसके पंजों के अंदर इतनी ताकत होती है जितने एक मनुष्य के हाथ के अंदर ताकत होती है। हालेलुया। क्योंकि उकाब पक्षी जो है, अगर आप इसको देखिए, 3-3.5 फीट क्या होता है? ऊंचा होता है। ठीक है। और इसको, और करीब 1 फीट किसकी चेस्ट होती है, छाती होती है, और ये पूरे पंख फैलाता है तो करीब 6.5 फीट जो है इसका वो बन जाता है। और आपने देखा होगा उकाब पक्षी जो होता है वो किसी चीज से डरता नहीं है। उकाब पक्षी किसी चीज से डरता नहीं है। और उकाब पक्षी का कोई भरोसा नहीं है कि किस समय आकर के वो हमला कर देगा। अगर उसे लगेगा उसके लिए खतरा है तो वो कभी भी हमला कर सकता है। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं इधर जब कोरोना का समय चल रहा था तो एक मेरे जानकार जो है नदी की तरफ मछली पकड़ते थे। हालांकि मैं खाता नहीं हूँ मछली, पर फिर भी घर में ले आता था, दूसरे लोग खाते हैं। तो अब मैं वहां गया हुआ था, तो वहां मैंने देखा उकाब पक्षी जो था, उकाब जो था बिल्कुल ऐसे बैठा। और ये उकाब भी कौन सा? गोल्डन उकाब था, जो कि बहुत रेयर केस में मिलता है। वो घायल हो रखा था।
तो मैंने एक काम करा, उसको उठाया, फटाक से पन्नी में डाला, मछली वाले से पन्नी लिया और उसको मैं घर ले आया और थोड़ा उसका घाव मुंह पे जरा मैंने वो करा और उसको और कुछ दिन के बाद वो बैठा रहता था, आराम से बैठा है। अचानक से एक दिन मैंने रात को देखा कि उसकी जो आंखें बड़ी भयानक होती है, समझ रहे हो, और वो ऐसे ऐसे देख रहा, ऐसे ऐसे देख रहा और अचानक से कोई चीज कमरे के अंदर हमारे चल रही थी, वो छिपकली थी बड़ी मोटी। एकदम से उठा, मैंने सोचा तो घायल है, ये क्या कर सकता है। एकदम से उसने ऐसा हमला उसके ऊपर किया कि उसके बिल्कुल चीथड़े खाया नहीं उसने और उसके चीथड़े कर दिए उसने, समझ रहे हो। तो इसलिए उकाब जो पक्षी है, इसको इतनी बड़ी दूरदृष्टि परमेश्वर ने दिया है कि ये ऊपर से करीब 10 किलोमीटर दूर से भी ये जो है अपने शिकार को देख सकता है, चावल के दाने को भी नीचे पड़ा हुआ ये देख सकता है। ये किसकी शक्ति है? किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। और उकाब जो है किसका दुश्मन होता है? सांप का दुश्मन होता है। और आपको पता है जहां पर भी सांप, चाहे सांप पानी के अंदर घूम रहा हो, उकाब पक्षी आता है, फटाक से पंजों में से पकड़ता है और उठा करके से ऊपर ले जाता है और चोंच मार के इसको मार के ऊपर से उसको क्या कर देता है और छोड़ता भी की जगह जहां पर चट्टान होती है, समझ रहे हो। क्योंकि उकाब का जो क्षेत्र होता है युद्ध करने का, कहां होता है? आसमान के अंदर होता है। कहां होता है? आसमान। तो हमारा भी जो युद्ध है वो कहां के लिए? यीशु ने कहा कि तुम अपने सताने वालों के लिए क्या करो, या ये कहा कि उनका सर फोड़ दो, क्या कहा? उनके लिए प्रार्थना करो या उनकी चुगलियां करने लगो। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, प्रभु में तो होते हैं लेकिन चुगलियां बहुत करते हैं। अगर आप चुगली करते हो तो इसका मतलब परमेश्वर को क्या करते हो? शर्मिंदा करते हो। क्योंकि अगर आप खुद से बदला ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका लड़ने का तरीका जमीन का तरीका है, और जो जमीन के तरीके को अपनाएगा, समझ लो सांप का तरीका उसे फिर लड़ने के लिए अपनाना पड़ेगा। और सांप का तरीका क्या है? सांप जमीन पर लड़ता है, और उकाब पक्षी जब सांप को मारना चाहता है वो शुरू में उससे जमीन पर झगड़ा करता है। छोटा मोटा अगर कोई बहुत बड़ा सांप हुआ तो जब उकाब देखता है कि अभी कंट्रोल से बाहर है तो क्या करता है? वो उसको पंजों में उठाता है और ऊपर हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ जाता है, जहां पर सांप क्या हो जाता है? अधमरा हो, वो बेकार हो जाता है। क्योंकि सांप का जो लड़ने का क्षेत्र है दुनिया है, और शैतान का जो आपसे युद्ध करने का जो शक्ति है वो जहां है? नीचे है। आपकी मेरी युद्ध करने की शक्ति कहां है? आसमान में। आपके खिलाफ अगर कोई सांप के समान खड़ा है तो आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना। यीशु ने कहा कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो? ये भी नहीं कहा है कि उनको गले लगा लो, ये भी ध्यान रखना। ये क्या है? उनके लिए, क्योंकि प्रार्थना कहां होगी? आसमान में। और युद्ध कहां लड़ा जाएगा? जमीन के ऊपर। क्योंकि सांप कहां रहता है? वो आसमान में उसकी ताकत 0 हो जाती है। सांप को जब उठा लेता, सांप बहुत घबरा जाता है। पता है आपको सांप क्या होता है? घबरा जाता है। उसे पता है कि अब मेरा जो युद्ध का स्थान है क्या हो गया? छूट गया। अब मेरा कौन सा स्थान आ गया? अब मेरी मौत का स्थान। हालेलुया। इसलिए जब कभी आपके जीवन में कोई परेशानी हो, आपको कोई सताए, आपको कोई परेशान करे, आपकी कोई चुगली करे, आपकी कोई निंदा करे, तो आपको उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्योंकि वो युद्ध आपका नहीं है, वो युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और जो परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएगा तो समझो उसका क्या होगा। ध्यान रखना, परमेश्वर के खिलाफ, उसके लोगों के खिलाफ, उसके भवन के खिलाफ हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपने लिए लोगों को दुनिया में से लेके आता है। परमेश्वर ही है जो अपनी कलीसिया को बनाता है। बहुत लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की निंदा करी। और अब मैं हाल ही का आपको उदाहरण बता रहा हूं। अमेरिका के हॉलीवुड के अंदर एक भाषण चल रहा था जिसमें नंबर दिए जा रहे थे। इस हीरो को इतने नंबर मिल गए, इस हीरोइन को इतने नंबर मिल गए, और परमेश्वर को 0 नंबर दे रहे थे वो। और आपको बताऊं 48 घंटे के बाद, जब इस समय पूरे अमेरिका के अंदर बर्फ की
चल रही है, ठंडा मौसम चल रहा है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है सब के अंदर बर्फ चल रही है, बर्फ पड़ी हुई है। ज्यादा दूर नहीं, कुल्लू मनाली में आप जाओगे पूरी बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है। शिमला जाओगे पूरी बर्फ पड़ी है। बर्फ पड़ने के समय में वहां पर ऐसी आग लगी, अमेरिका के इतिहास में आज तक ऐसी आग कभी नहीं लगी। और जो लोग उसकी निंदा कर रहे थे, कौन सा जगह था वो? लॉस एंजलिस। वो लॉस एंजलिस एक ऐसी जगह है जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे, सारे हीरो हीरोइन उस इलाके में रहते थे। एक का भी घर ऐसा नहीं बचा जो जल के उनके राख न बन गया हो। और वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की निंदा करी थी। तो युद्ध कहाँ लड़ा गया? लेकिन शैतान कहाँ बोल रहा था? 0 नंबर दे रहा था। आज कितने लोग कहते हैं ये कलीसिया तो बंद हो जाएगी। बहुत लोगों ने ऐसा बोला है, ये कलीसिया ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। ये पास्टर ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएगा, ये आदमी ज्यादा दिन वो नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, जितने लोगों ने परमेश्वर की कलीसिया के लोगों के खिलाफ बोला है, उनका हाल जो है बहुत बुरा हुआ है। ये मैं गवाह हूं। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारी कलीसिया के लिए बुरा बोला, लेकिन आज वो दुनिया में भी नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हैं। हम कई बार छोटी सी बात बोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें अपने अंदर से अच्छी बातों को बोलना है। अगर बुरी बातों को बोलेंगे तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। कई बार कान सुनी हुई बातों को हम बहुत विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उसने कान भर दिए, उसने कौन बाहर कर दिए। और ध्यान रखना, कान में, पेट में अगर जहर चला जाए उसका इलाज है, लेकिन कान में अगर जहर चला जाए उसका कोई इलाज। आपने अगर आंखों से देखा है किसी बात को तो आप विश्वास करेंगे। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, पर ध्यान रखना, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। अगर हम कुछ गलत करेंगे या कोई व्यक्ति कोई गलत करेगा, परमेश्वर 1 मिनट नहीं लगाएगा उसको सजा देने के लिए। समझ रहे हो? टाइटैनिक जहाज एक बहुत बड़े आदमी ने बनाया और इतना उसके अंदर पैसा फूंक दिया था, सब कुछ कर दिया था, लेकिन जब उसकी लॉन्चिंग का समय आया था समुद्र में, तो उसने घमंड भरा भाषण बोला। उससे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई क्या ये जहाज आपका बिल्कुल सेफ है? क्या ये बहुत बढ़िया जहाज, पानी का जहाज था, उसमें सुख सुविधा के सारे साधन थे, बहुत बड़ा जहाज था, बड़ा सुंदर उसको बनाया गया था। और उसके ऑनर ने, उसके जो मालिक था जिसने उसको बनाया था, उसने घमंड में कहा कि इसको अगर परमेश्वर भी चाहे तो डुबा नहीं सकता। और थोड़ी ही दूर वो जहाज गया था, मैं आपको बताऊं, वो एक चट्टान से टकरा गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। कहां से? बीच में से 2 टुकड़े हो गए। आपने टाइटैनिक फिल्म भी देखी होगी, उसमें देखा होगा आपने जहाज किस तरह डूब गया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के लोग हैं और अपने सारे युद्ध हमें कहां लड़ने हैं? आसमान में लड़ने हैं, हमें जमीन पर नहीं लड़ना। क्योंकि जमीन पर अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो फिर हमें शैतान के रूप में आना ही होगा। इसलिए हम, बाइबल कहती है, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर उसके मन को बदलेगा। परमेश्वर का काम है जो करना करे, आपका काम है उसके लिए क्या करना है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। इसलिए यहाँ प्रभु का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है। वो कहता है कि तुम्हें मालूम है मैंने मिस्रियों से क्या किया, तुम्हें मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास। अब ये सुनो, आप उकाब तो हो, लेकिन उकाब होने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा? उकाब का जीवन जीना पड़ेगा उस हर एक व्यक्ति को जो प्रभु के पास आता है। और उकाब का जो जीवन होता है वो बड़ा विचित्र जीवन होता है। उकाब का जीवन ऐसा होता है जब वो अपनी उम्र में आ जाता है तो उसके परिवार वाले सबसे बड़े उसके दुश्मन होते हैं। उसको धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं, उसको चोंच चोंच मार के हटा देते हैं। और एक समय आता है ये उकाब बेचारा अकेला हो जाता है और इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये मर जाए और या ये अपने आप को फिर से रिन्यू करे। ठीक है, अपने आप को फिर से नया बनाए। और जब उकाब जो है करीब 35-40 साल की उम्र में आ जाता है तो उसके घर वाले उसको क्या करते हैं? घर से भगा देते हैं। उस समय ये 40 दिन तक बहुत उदास रहता है। क्या रहता है?
क्योंकि सब इसे छोड़ देते हैं, कोई इसके पास नहीं आता। इसको याद आते अपने माता पिता, लेकिन वो भी इसको भगा देते हैं। वो सोचता है मेरे माता पिता जिन्होंने उड़ना सिखाया था, आज वही मुझे क्या कर रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। और ये बेचारा जाकर कहीं ऊंचाई पर किसी पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और वहां पर ये 40 दिन तक शोक मनाता है। और इसको इतना दुख होता है, इतना पीड़ा में ये होता है, ये अपनी चोंच को भी पत्थर पर मारकर तोड़ देता है, अपने पंखों को नोच देता है और अपने पैरों को भी घायल कर लेता है। और एक भी पंख इसके शरीर पर नहीं होता। उस समय इसकी हालत बहुत दर्दनाक होती है, देखने वाली होती है। और ये समय उसके लिए परीक्षा का समय होता है। उसमें ये जा भी सकता है, दुनिया भी छोड़ सकता है, मर भी सकता है, ये किसी भी हालत तक पहुंच सकता है। लेकिन ऐसे वक्त के बाद परमेश्वर की आशीष इसके ऊपर आती है। हालेलुया। इसकी चोंच जो टूट गई थी फिर से नई उगती है, जैसे छोटे बच्चों के दांत टूटने के बाद फिर से आने लगते हैं। हालेलुया। उसके बाद इसके नए नए पंख आने लगते हैं और इसकी जो ताकत उस समय होती है, करीब 3-4 महीने के प्रोसेस में इसकी ताकत उससे 4 गुना ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। हालेलुया। और भजन संहिता 103 को हम लोग निकालेंगे जरा, ठीक है, और 103 को निकालेंगे क्योंकि बाइबल कभी भी झूठ नहीं कहती। हालेलुया, ठीक है। और 5 वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता। क्यों? इसमें आपका और उकाब का देखो एक कितना प्यारा संगम बताया गया है। उकाब जब अकेला हो जाता है, नए नए उसके पंख आ जाते, नई चोंच आ जाती है, वो देखने में बहुत सुंदर लगने लगता है। और ऐसे समय में एक जो मादा फीमेल होती है, ईगल, वो उसकी तरफ आकर्षित होती है। और उस समय ये ईगल जो है, ये बाज जो है, अपने घर को बसाता है। हालेलुया। और अपना अलग एक क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। इसमें लिखा है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, क्योंकि उस उकाब के अंदर बहुत लालसा होती है। मेरा भी अपना घर होना चाहिए, मेरा अपना परिवार होना चाहिए, मेरे अपने बच्चे होने चाहिए, मेरा अपना भी कुछ दुनिया में होना चाहिए। और कई बार वो लोग जो प्रभु को दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास आते हैं, उन्हें जीवन में कई बार बहुत कुछ चीजों को खोना पड़ता है। उनके मन में लालसा होती है कि प्रभु मेरा अपना अच्छा घर होना चाहिए, मेरा अपना अच्छा परिवार होना चाहिए, मेरा अपना अच्छा सब कुछ सेटअप होना चाहिए। लेकिन ये कैसे होता है? लिखा है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान क्या हो जाती है, नई हो जाती है। और लिखा है थोड़ा सा 40 अध्याय यशायाह की पुस्तक को हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय, ठीक है। और इस 40 अध्याय का एक वचन है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके ऊपर थोड़े समय के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, ठीक है। 40 अध्याय का, हाँ, एक मिनट, हम 27 से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। कई बार हम सब लोगों के जीवन में एक सवाल होता है इस उकाब पक्षी की तरह कि प्रभु तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो सवाल होते हैं, मेरे घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे अपने जिन पर मैं बहुत भरोसा रखता था उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। और यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, हे विश्वासियों तुम क्यों बोलते हो कि मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है और परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। कई बार हमारे मन में सवाल आता है, प्रभु तू देख नहीं रहा है क्या हम कितने बीमार हैं? तुझे पता नहीं है कि हम कितनी मुसीबतों में चल रहे हैं? हम कई बार प्रभु से सवाल करते, प्रभु को पूछते, प्रभु तुझे पता नहीं है हम कितने परेशान हैं? और ध्यान रखना, जिस समय आप परेशान हो, दुखी हो, पीड़ा में हो, जिस समय आपके आंसू आपके अंदर से बाहर निकल रहे हो, तो उसका मतलब है वो समय है कि परमेश्वर आपकी ताकत को रिन्यू करने के प्रोसेस में लगा हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा आगे? क्या तुम नहीं जानते? हाँ, क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, हाँ, वह न थकता है
न श्रमित होता है, उसी की बुद्धि अगम है। हाँ, आगे। वह थके हुए को बदल देता वो है, थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत संभाल देता है। शक्तिहीन, जब उकाब शक्तिहीन हो जाता है, जब आप और मैं किसी समय में शक्तिहीन थे। शक्तिहीन का मतलब ये नहीं कि आप बीमार थे, कमजोरी आ गई थी, नहीं। शक्तिहीन का मतलब ये है जब आपके पास पैसा खत्म हो गया था, जब लोगों ने आपसे दूरी बना ली थी, वो समय जब सब कुछ आपका उस समय लग रहा था कि प्रभु अब कुछ नहीं बचेगा। ऐसे समय कई बार हमारे जीवन में आते, हम शक्तिहीन हो जाते हैं। शक्ति जरूरी नहीं आपके शरीर की शक्ति हो, लोगों के प्रेम से बोलने से भी हमें शक्ति मिलती है, लोगों के अच्छे व्यवहार हमारे साथ हो उससे हमें शक्ति मिलती है, और कई चीजों से हमें शक्ति मिलती है। हमें अच्छा हेल्थ हो उससे भी हमें शक्ति मिलती है, हमारे पास अच्छा पैसा उससे भी हमें शक्ति मिलती है, हमारे घर में सब चीजें हो उससे भी हमें ताकत मिलती है। वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, और तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ, यहाँ पर लिखा है जो यहोवा की बाट जोहते हैं, उसका इंतजार करते हैं। हम प्रभु के लिए सवाल ना करें, प्रभु का क्या करें, इंतजार करें ध्यान से, धीरज से। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया, क्या लिखा है, नया बल प्राप्त करते, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वे उकाब के समान उड़ेंगे। हालेलुया। वे दौड़ेंगे, किसके समान? उकाब के समान उड़ेंगे, और उड़ेंगे के आगे एक शब्द, एक स्टार लगा हुआ है, ठीक है। और अगर नीचे अपनी बाइबल में इस स्टार का मतलब लिखा है, इसमें उड़ेंगे नहीं, असली मतलब है चढ़ेंगे। चढ़ता कौन है? जो ऊंचाई पे कहां चढ़ के जा रहा है, ऐसे बोलते हैं। यानी कि परमेश्वर के लोग जो हैं, इनको उड़ने की जरूरत नहीं है, इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये सोर करते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सोर बोलते हैं, जिसका मतलब वो चढ़ते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि उकाब जो है बड़ी तेजी से पंख मार मार के क्या कर रहा है, वो अपने आप बस पंखों को फैलाते और ऐसे अपने हवा में उड़ते चले जाते हैं। और उकाब पक्षी के अंदर क्षमता होती है, तूफान के खिलाफ ये उड़ सकता है, और जब तूफान आता है सारे पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन उकाब उस समय खेलने के लिए उस तूफान के अंदर बाहर निकलता है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और चलेंगे और थकित न होंगे, और चलेंगे थकित नहीं होंगे। तो परमेश्वर आपको मुझको किसके समान बनाता है? उकाब के समान। और उकाब का काम क्या है? जमीन से लड़ाई नहीं लड़ना। हालेलुया। जमीन पर अपने शत्रु पर हमला जरूर करना है, पर जमीन से उठाकर अपने शत्रु को कहां ले जाना है? आसमान में ले जाना है, क्योंकि उसके युद्ध का जो मैदान है वो कहां है? आसमान है, स्वर्ग है। आपके मेरे लिए युद्ध का मैदान क्या है? स्वर्ग है, प्रार्थना है। प्रार्थना में हम क्या करते हैं? शैतान को क्या करते हैं? बांधते। बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में, और जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब बाइंडिंग एंड लूजिंग, ये किसका सिद्धांत है? परमेश्वर का। किसके लिए? आपके और हमारे लिए है। हमें अपने सारे युद्धों को कहां लड़ना है? घुटनों पर लड़ना है। जब हम प्रार्थना में होते हैं तो उस समय हम एक आत्मिक क्षेत्र में होते हैं, और आत्मिक क्षेत्र में जितने भी युद्ध लड़े जाते हैं, शैतान हमारे हाथ में और हमारे कब्जे में आ जाता है। हालेलुया। और इसलिए ये वचन आज हमें इस बात को बताता है, हम भी उकाब के समान हैं। हालेलुया। कई बार हम जहां पर बैठे रहते हैं, हमारे आसपास कोई ना कोई आता है हमारे घोंसले को हिलाने। तो आपको लड़ना नहीं है, आपको उसकी बुराई नहीं करनी, आपको उसकी चुगलियां नहीं करनी, क्योंकि जब हम किसी से नाराज हो जाते हैं तो हम उसकी चुगलियां शुरू कर देते हैं, ताकि लोग कहें वास्तव में आदमी बहुत खराब है। और जब हम किसी के फेवर में होते हैं तो उसकी बुराइयां भी ढांप देते हैं, और जब हम किसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो फिर उसकी पूरी खानदान की जन्म कुंडली निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है। प्रभु का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है कि जब घोंसला आपका हिलाया जाता है, जब आपको लगे, और घोंसला कौन? भाई आप गाना गाते हैं ना,
घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम। जब तक घोंसला नहीं हिलेगा तब तक उड़ना नहीं आएगा। और वहां पर जो वर्ड आया है उड़ने के लिए, वो वर्ड आया है चढ़ने के लिए। जैसे इसमें लिखा है ना, चढ़। ये बड़ी गहरी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को नहीं पता ये सारी बात, बाइबल की बातें। तो परमेश्वर के हम लोग हैं, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से किसी भी बात के लिए हमें प्रभु के सामने उसके लिए प्रार्थना में ठहरना है और उकाब के जीवन को देखना है और उकाब के जीवन को सोच कर प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु मैं जो भी हूँ, आज भले ही मुझे मेरे घर वालों ने कुछ बोला, भले मेरे अपने लोगों ने कुछ बोला, वो बोला ठीक बोला क्योंकि तू मुझे उड़ते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हमें नीचे गिराता कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करें? महसूस करें कि प्रभु हमारे साथ ये होने वाला था पर तूने हमें बचा लिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है वास्तव में आपको और मुझको दुनिया की भीड़ से निकाल कर लाया है और एक तरह से वो हमें मिस्र में से, जादू की दुनिया में से बाहर लाया है ताकि हम अपने परमेश्वर के साथ रहें, उसके साथ हम युद्ध को लड़े, उसके साथ हम रहें। क्योंकि उसने कहा है सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन हूं और नम्र हूं। पर अपना सारा बोझ हम चाहते उस पे छोड़ दें और उसका जरा सा भी बोझ लेना नहीं चाहते। प्रभु कहता है पाप का बोझ तो मैं ले लूंगा पर तुम्हें मेरे बोझ को क्या है अपने ऊपर, पाप का बोझ प्रभु को देना है और उस पाप का बोझ अपने सर पर लेना है। और वो कहता है मेरा बोझ ज्यादा भारी हल्का है। और क्या बोझ है? क्या बोझ है प्रभु का? उसके काम को करना। ठीक है, बोझ क्या है? उसके काम को करना। उसका काम क्या है? प्रभु के वचन को हमें दूसरों को भी बताना, आत्माओं को जीतना और फसल कटी हुई उसके खत्ते में लाकर जमा करना। हालेलुया। ये प्रभु का काम है। प्रभु अपने वचन में ये नहीं कहता कि जी वहां पे रात को 12 बजे आ जाओ, वहां दिया जलाओ, वहां पे ये करो, वहां पे ये करो, वहां पे कढ़ाई चढ़ाओ, वहां फल चढ़ाओ। कुछ नहीं प्रभु को चाहिए। प्रभु कहता है मुझे सिर्फ तुम चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की आपकी एबिलिटी नहीं चाहिए, आपकी योग्यता नहीं चाहिए, उसको आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए, आपकी उपलब्धता परमेश्वर को चाहिए। क्या आज आप उसके लिए तैयार हो? आइए आंखों को बंद करेंगे और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। पिता तेरे वचन में अभी हमने पढ़ा, हालांकि कई बार हमने इन वचनों को पढ़ा होगा, कई बार इन वचनों को हमने देखा होगा, जाना होगा, लेकिन प्रभु तेरी आत्मा का प्रभाव, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु आज अगर ये वचन प्रभु हमसे बोला है तो समझो प्रभु ये वचन नहीं, कोई इंसान ही तू हमसे बोला है। और जिससे तू बोलता है, जिससे तू बात करता है प्रभु, उसे तू आत्मा की बातें बताता है ताकि हम सब लोग इस दुनिया में तेरे साथ ईमानदारी के साथ चल सके और ये जान सके कि जीवन में जो भी कुछ हो रहा है हमारे, वो हमारी वजह से नहीं, वो तेरी वजह से हो रहा है। अगर आज हम आनंद में हैं तो भी प्रभु तू ही इसकी वजह है। अगर हम दुख में हैं तो ही वजह है, क्योंकि तू दुख दे सकता है तो आनंद भी देगा, तो अगर बीमारी दे सकता है चंगाई भी देगा, क्योंकि तेरे लोगों को शैतान कभी छू नहीं सकता। इसलिए प्रभु हम अपने सारे जंग, हम अपने सारे युद्ध, सारी शिकायतें प्रभु हम तेरे सामने रखें, क्योंकि तू सब कुछ बदल सकता है। हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। पिता यहाँ पर आए हुए हर एक अपने जन को पिता को आशीष दे, जिनके जीवन में जरूरतें हैं, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, जो किसी कमी से गुजर रहे हैं, पीड़ा से गुजर रहे, परेशानी से गुजर रहे, प्रभु तू अपने छीने हुए हाथों को बढ़ा दे ईश राजा और हर एक जीवन को आशीषित करना। पिता हम ये दुआ करते हैं कि तू अपने आसमान के दरवाजों को खोल करके इनके जीवन परिवार की हर एक आवश्यकताओं को पूरी करना, इनके जीवन में महान कार्यों को प्रकट करना और अपनी आशीषों से इन सबों को आप भर कर अपनी बरकतों को इनके जीवन में आपको देते हैं। प्रभु जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं, हम चाहते तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं प्रभु, वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीष, तेरी उपस्थिति रहने लगे। प्रभु हर एक जन को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर और अपनी दया, अपनी करुणा को इन सबों के जीवन में आप रहने दे। पिता सारा आदर महिमा आपको देते हैं
आने वाले सप्ताह में नई नई गवाही के साथ, नई नई बरकतों के साथ, नई नई आशीषों के साथ एक बार फिर से हम इनके चेहरों को देख सके और कह सके कि सच में यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को तेरे हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे।